इन नगरों की इस जीवात्मा ने कितनी बार यात्रा की, सूची है किसी के पास? और कितनी यात्रा करनी पड़ेगी? क्या यह जीव दुख रहित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये यात्रा बंद जब तक नहीं होगी तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। तो जीव का वास्तविक घर भगवान के चरण कमल हैं। जब राम जी के चरणों में पहुंच जाएगा, इसकी यात्रा बंद हो जाएगी, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और सुखी हो जाएगा। सुखी मीन जहाँ नीर अगा, सुखी मीन नीर अगा, जिमि हरि शरण न एक बाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। सुखी मीन जहनी रगा। अब भगवान हमारे रक्षक हैं, भगवान हमारे रक्षक हैं, ये विश्वास दृढ़ हो जाए, आहा फिर क्या कहना। फिर तो अभय रहे काहू न डरे, फिर अभय रहे काहू न डरे। हनुमान जी को भय है? बोलिए, हनुमान जी को भय है? चलो हनुमान जी को तो आप कहेंगे वो 11 में रुद्र हैं, अमुक हैं, तमुक हैं, चलो ठीक है। अंगद जी को भय हुआ? अभयम सर्वभूतेभ्यो दधाम्येतद्व्रतम् मम। अरे चलिए अंगद जी की भी छोड़िए, वयोवृद्ध गृद्धराज जटायु, उन्हें भय हुआ? राम जी का आश्रय, राम जी हमारे रक्षक हैं, ये कितना बड़ा बल है, शरणागति का बल। साक्षात पराम्बा भगवती विदेहराज नंदिनी श्री राघव प्राण वल्लभा दुत्कारती हुई त्रिलोक विजयी रावण को कहती हैं, जैसे किसी यज्ञशाला में घुस करके कुत्ता हविष्य की चोरी करे, प्रोडास पर झपट्टा मारे, ऐसे ही तूने श्री राम वल्लभा का अपहरण करके वैसा ही कार्य किया है। जैसे कुत्ता हविष्य को ले जाए, हिम्मत है रावण को कुत्ता कहने की किसी में? विचार पूर्वक देखें, कौन है लंका में? किशोरी जी के पास। कहती तू कुत्ता है, और श्री रघुनाथ जी बोले वो सिंह है। कहती हैं किशोरी जी, माता जी मेरी इच्छा है कि तू उनकी शरण में चला जा, तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम इच्छसि। क्यों? बोले विदितः सही धर्मज्ञ, वाल्मीकि के श्लोक, विदितः सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम इच्छसि। फिर भी मुझे करुणा को उदय हो रहा है कि तू मरना नहीं चाहिए, तू राम जी को मित्र बना ले। क्यों? बोले जैसे कोई बनराज सिंह किसी जम्बुक की, सियार की, जिसको बुंदेली में लोग लड़ैया कहते हैं, तो जैसे कोई सिंह लड़ैया को मार दे तो सिंह की कोई बहादुरी नहीं और सिंह की कोई प्रशंसा नहीं, ऐसे ही राम जी तेरा वध करेंगे तो इससे राम जी की कोई बड़ाई नहीं है, राम जी का कोई यश नहीं होगा। क्यों? राम जी सिंह हैं और तू सियार है। और मानस जी में तो कह दिया कि राम जी सूर्य हैं, तू जुगनू है। आप ही सुनिखद्योत सम राम ही भानु समान, परुष बचन सुन मूढ़ बोला अति खिसयान। बहुत नाराज होकर के शरणागति का बल अपार बल है। नाभाजी कह रहे हैं हरि राम हठीले भजन बल,
राणा को उत्तर दियो। श्री हरिराम हठीले जी के चरित्र में कह रहे हैं कि राणा को उत्तर दियो। क्यों? बोले भजन बल। भजन माने शरणागति का बल। बिना शरणागति के भजन संभव नहीं। इसलिए श्री राम शरणम समस्त जगताम। श्री राम जी ही सबके आश्रय हैं, श्री राम जी ही सबके घर हैं, श्री राम जी ही सबके रक्षक हैं। इसलिए सभी जीवों को राम जी की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। बोले हम तो नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे राम जी की शरण ग्रहण। बोले रामम बिना का गति। यदि तुमने राम जी की शरण ग्रहण नहीं की तो तुम बताओ राम जी के बिना तुम्हारी गति क्या है। हमारे महाराज जी भक्तमाली जी महाराज कहते थे कभी विनोद में कि देवराज इंद्र का लड़का जयंत सब जगह घूमता था। महाराज इंद्र का पुत्र है, तो जैसी किसी लोक में चला जाए तो वहां के लोकपाल दिक्पाल, आइए आइए कुंवर साहब, आइए आइए, दूध पीजिए, बाल भोग कीजिए, राजभोग कीजिए, 2-4 दिन यहां रहिए, थोड़ा मौज मस्ती कीजिए, उसको लोग कहते थे। और जब राम जी का विरोध किया तो महाराज जी कहते थे चाय बाल भोग की किसी ने नहीं पूछी उसको। अरे पूछे तो नहीं, काहू बैठन का न हो, काहू बैठन का न हो, राखी को सके राम कर रो, राखी को सके राम कर रो। किसी ने बैठने तक नहीं दिया, भगो 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 भगो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, 2 गति है, मार्ग है, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल कृष्ण गति हिएते जगत शाश्वते मते। ये शाश्वत मार्ग हैं शुक्ल और कृष्ण। इसी को श्रीमद् भागवत में अर्चिरादि मार्ग और धूम्र मार्ग कह करके कपिल भगवान ने कहा। अर्चिरादि मार्ग और धूम्र मार्ग। अर्चिरादि मार्ग शरणागति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ये अर्चिरादि मार्ग है, ये राजमार्ग है। अर्ची माने प्रकाश, परम प्रकाश युक्त मार्ग। यहां अंधेरा नहीं है, वहां गड्ढा वड्ढा नहीं है। यहां तो धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलेन न पते दीह। दौड़ के चलो, आंख मूंद के चलो, आंख खोल के चलो, न स्खलन है न पतन है। दूसरा मार्ग है कर्मकांड का मार्ग। ये कर्मकांड का जो मार्ग है ये क्या है? आहा, बोले ये है धूम्र मार्ग। यज्ञादि के माध्यम से स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करना और पुण्य क्षीण होने पर फिर धरती पर जन्म प्राप्त करना, यह भी एक मार्ग है। तीसरा भी एक मार्ग है, यद्यपि उसकी चर्चा भगवान नहीं कर रहे फिर भी हम कह देते, अन्यत्र तो चर्चा भगवान ने की है। तीसरा भी एक मार्ग है, उस मार्ग का नाम है तमो मार्ग, नरक का मार्ग, देह गेह में आसक्त पुरुषों का मार्ग। भैया ज्ञानियों के लिए, वैराग्यवान पुरुषों के लिए, भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए, रसिकों के लिए तो भगवान की शरण छोड़ करके दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। इनके लिए तो शरणागति को छोड़कर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भैया कर्मकांडियों के लिए भी कृष्ण मार्ग, धूम्र मार्ग, इस धूम्र मार्ग कर्मकांड के मार्ग पर चलने वालों के लिए भी और कोई दूसरी गति नहीं है राम जी की शरण के अलावा। बड़े से बड़ा दुनिया का कर्मकांडी विद्वान सत्यनारायण व्रत कथा से लेके अश्वमेध तक कराने वाला, यद्यपि अश्वमेध कलिवर्ज प्रकरण में है, लेकिन एक बात कही जा रही है, इतना बड़ा भी, कितना बड़ा कर्मकांडी हो,
जैसे ही कर्म का आरंभ करेगा तो क्या कहेगा सबसे पहले? ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। यहीं से शुरू होगा कि नहीं? फिर पवित्र होगा तो कैसे होगा? पानी से पवित्र नहीं होगा। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। फिर कर्म के पूर्व स्वस्ति वाचन करेगा तो भी 3 बार विष्णुर विष्णुर विष्णु कहना ही पड़ेगा। और जब कर्म संपन्न हो जाएगा, चाहे किसी देवी देवता का कर्म हो, कोई कर्म कांड हो, जब कर्म कांड संपन्न हो जाएगा तो बड़े से बड़े विद्वान को भी कहना पड़ेगा, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ये कहे बिना कर्म पूर्ण होगा ही नहीं। कर्मकांडियों के लिए भी गति नहीं बिना भगवान का स्मरण किए। अब एक बात कह देते हैं प्रसंगवश। फिर ये कर्मकांड को अर्चिरादि मार्ग क्यों नहीं माना गया, धूम्र मार्ग क्यों माना गया? जब इसमें भी शुरू से अंत तक भगवान का ही स्मरण है तो इसे फिर अर्चिरादि मार्ग क्यों नहीं माना गया? इसे धूम्र मार्ग क्यों माना गया? केवल 2 दोषों के कारण। एक तो लौकिक अथवा किसी पारलौकिक पदार्थ की कामना का संकल्प लेकर कर्म किया जा रहा है, इस दोष के कारण। और दूसरा दोष, भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करके और भगवान के चरणों में अर्पित नहीं किया जा, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जा रहा है और भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया जा रहा है। बस इस दोष के कारण ही वो धूम्र मार्ग बन गया। अब भले ही कर्म कांड है, लेकिन वैष्णव करता है संध्या वंदन, वैष्णव करता है अग्निहोत्र, किस लिए? बोले भगवद मुखोल्लासार्थम प्रातः संध्या वंदन कर्महं करिष्ये। भगवद मुखोल्लासार्थम हवन कर्महं करिष्ये। भगवान खिलखिला के हंस पड़े। अब करने के बाद श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु, बस ये कर्मकांड ही भागवत धर्म बन जाएगा। लेकिन हम तो कर्म करते हैं तब संकल्प बोलते हैं, अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल संरक्षणार्थम लोके सभायाम राजद्वारे यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्रादि संतते अविच्छिन्नाभिवृद्ध्यर्थम ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्टि दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थंच अस्मत् कुंडल्याम ये केचिद विरुद्ध चतुर्थाश्रम द्वादश ग्रही सूचितम संसूचिष्यमाणं यत् सर्वारिष्टम तद विनाश द्वारा एकादश स्थान स्थित शुभ फल प्राप्त्यर्थम। फिर भी संतोष नहीं हुआ तो बोले सकल मन ईप्सित संसिद्ध। संस्कृतज्ञ लोग तो समझ गए होंगे, वैसे संस्कृत सरल है, कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग समझें। जो धन रुका पड़ा है वो मिल जाए और जो है वो खर्च न हो जाए। अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम, और जो प्राप्त लक्ष्मी है वो दीर्घ काल तक जमा रहे, तिजोरी में बंद रहे, खर्च न हो। लोक में, सभा में, राजा के द्वार में खूब जय जयकार हो, वाह वाह हो, बेटा हो, पोता हो, परपोता हो, संती पंती सब अपनी आंख से देख जाएं, अविच्छिन्न अभिवृद्धि हो, न ग्रह की पीड़ा हो, न राजा की पीड़ा हो, न चोर की पीड़ा हो, न आधिदैविक कष्ट हो, न आध्यात्मिक कष्ट हो, न आदि भौतिक कष्ट हो।
इतना ही नहीं महाराज, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हे सत्यनारायण भगवान, तो आप हमारी पूरी कुंडली बदल दो, चौथे, 8वें, 12वें में खराब ग्रह बदल दो, अच्छे अच्छे ग्रह ला के रख दो, और महाराज हमारा सब मन का मनोरथ पूरा हो जाए। एक भी बार कहीं ये कहा कि हम ये कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम भी बोलते हैं संकल्प, पर हमको यही संकल्प प्रिय है, मम जन्म मरण भवरोगाद निवृत्त्यर्थम प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति प्राप्त्यर्थम अस्मिन् जन्मन्येव भगवत साक्षात्कार पूर्वक नित्य भगवत भागवत गोविप्र साधु कैंकर्य सिद्ध्यर्थंच भगवत मुखोल्लासार्थम अमुक कर्माहं करिष्ये। हम भी करते हैं संकल्प, केवल इतने दोष के कारण वो कर्म मार्ग धूम्र मार्ग बन जाता है। तो भैया दोनों के लिए राम जी ही गति हैं, राम जी के बिना कोई गति नहीं। गति शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है, अनेक धातुएं हैं ना। गति शब्द का अर्थ ज्ञान भी, गम्यते ज्ञायते अनया इति गति। गम्यते ज्ञानार्थक है, गम्यते अर्थात ज्ञायते अनया इति गति। इसलिए भैया ज्ञान को भी गति कहते हैं। आपने दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज को जाना, पर आपने राम जी को नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना, और आपने कुछ नहीं जाना, केवल राम जी को जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया। इसलिए हमारे वृंदावन के रसिक कहते हैं, और को समझे या न समझे हमको इतनी समझ भली है, और कोई समझे ना समझे हमको इतनी समझ भली है। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरायन वृषभानु लली है। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरायन और कोई समझे या न समझे हमको इतनी समझ भली है, और कोई समझे या समझे हमको इतनी समझ भली है। ठाकुर अवध किशोर हमारे ठकुरायन मिथिलेश लली है। ठाकुर किशोर हमारे ठकुरायन मिथिलेश लली है। ठाकुर अवध किशोर हमारे ठकुरायन मिथिलेश लली। ठाकुर अवध किशोर हमारे ठकुरायन मिथिलेश लली है। उपनिषद में यही बात। श्वेत केतु से पूछा जा रहा है, श्वेत केतु तुम बहुत पढ़ के आए हो, क्या वह पढ़ाई तुमने पढ़ी है जिस एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाता? बोले उसको तो नहीं पढ़ा। बोले तद विजिज्ञास्व तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, जिसके ज्ञान से फिर सबका ज्ञान हो जाता। गोस्वामी जी ने कवितावली में कहा, बहुत प्यारा शब्द है, काम से रूप प्रताप दिनेश से, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, सोम से सील गणेश से माने। हरिचंद सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने। हरिचंद से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय वाले। सुख से मुनि सारद
से बकता, सुख से मुनि सारद से बदता, चिर जीवन लोमसते अधिकाने, जीवन लोमसते अधिकाने, ऐसे भय तो कहा तुलसी, ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने, राजीव लोचन राम न जाने। काम के समान सुंदर रूप मिल गया, सूर्य के समान प्रचंड प्रताप हो गया, चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव हो गया, गणेश के जैसी प्रथम पूज्यता प्राप्त हो गई, हरिश्चंद्र के समान सत्य प्राप्त हो गया, ब्रह्मा से बड़ा बड़प्पन मिल गया, इंद्र से ज्यादा शासकत्व मिल गया, विषय विलास मिल गया। कहां तक कहें, शुकदेव जी के समान ज्ञान मिल गया, सरस्वती के समान ज्ञान मिल गया, वक्तृता मिल गई, और लोमस महर्षि से अधिक आयु मिल गई। जानते हो लोमस महर्षि की कितनी आयु है? जानते हैं आप लोग? कागभुषुंडी जी के गुरुजी महर्षि लोमस, उनकी कितनी आयु है जानते हैं? एक बार इंद्र ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, बोले पुराने स्वर्ग में रहे आए, पुराने महल में रहे आए, अब हमको पसंद नहीं है, सब तोड़ो, नक्शा नया बनाओ, नक्शा नया बनेगा, नया इंद्र भवन बनेगा। विश्वकर्मा जी बोले महाराज हम तो आपकी आज्ञा मानेंगे। सब तोड़ करके नया बनाए जाने लग गया। और महाराज इंद्र दिन रात चिंतन करे, नहीं नहीं ये बेल बूटा ठीक नहीं बना, इसको तोड़ो, फिर इधर बनाओ, फिर उधर बनाओ, ये नक्शा ठीक नहीं, ये बनाओ। बेचारे परेशान हो गए। नारद जी की याद की विश्वकर्मा जी ने। नारद जी प्रकट हुए, बोले कहो देवशिल्पी कैसे दुखी हैं? अरे बोले महाराज चक्कर में फंस गए इंद्र के, हजारों साल बीत गए महल बनाते बनाते, इसका काम ही पूरा नहीं हुआ, अभी पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी। नारद जी हंसने लगे, बोले अभी छुट्टी कराता हूं। नारद जी लोमस जी के पास पहुंच गए, बोले चलो थोड़ा इंद्र की सभा में दर्शन दे दीजिए। बोले जहां आप ले चलो वहीं चले जाएंगे। सहसा नारद जी के साथ महर्षि लोमस प्रकट हो गए। इंद्र ने देखा कि ब्रह्मतेज से जलते हुए कोई महात्मा देवर्षि नारद के साथ पधारे हैं। इंद्र ने उठकर के स्वागत किया, कहा महाराज विराजिए, आप अपना परिचय दीजिए। नारद जी ने कहा इन्हें नहीं जानते हो, ये महर्षि लोमस है। एक लंगोटी थी, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, सारे शरीर पर रोई रोया थे। एक कमंडल हाथ में लिए थे और एक टूटी चटाई का टुकड़ा अपने सिर पे रखे थे। इंद्र ने पूछा महाराज लंगोटी भी साबित नहीं है, बलकल लंगोटी है और पुराना सा कमंडल लिए हुए हो, ये टूटी चटाई का टुकड़ा कैसे रखा है आपने सिर पे? बोले भाई देखो बिना जल के शुद्धि नहीं होती है, तो इसलिए तो जल पात्र जरूरी है, बिना पात्र के महात्मा कुपात्र हो जाता है, इसलिए कमंडल रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि छाया में रहना चाहिए, हमारा सिर छाया में आ जाए, इसलिए लोग मकान बनाते हैं। तो हमने सोचा छोटी सी आयु है, क्या मकान बनाना, एक टूटी चटाई का टुकड़ा सिर पे बांध लिया है, बस छाया है, सिर्फ छाया में सिर है हमारा, बस संतोष है हमको। इन्होंने पूछा महाराज हम देवराज हैं, हम कुछ आयु बढ़ा भी सकते हैं, आपकी आयु कम कैसे रहेगी? कितनी आयु है आपकी? बोले हमको खुद खबर नहीं है, सन संवत याद नहीं कब पैदा हुए थे, पर आप बड़े बुद्धिमान, आप हिसाब जोड़ के लगा सकते हैं। कैसे? बोले जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो हम अपना एक रोया झाड़ देते हैं कि भाई भद्र होना पड़ेगा, बाल बनाना पड़ेंगे, तो रोज रोज ब्रह्मा जी को मरना है, कहां तक महात्मा का वेश समाप्त करें, तो उनके सम्मान में एक रोया झाड़ देते हैं।
ब्रह्मा जी की कितनी आयु होती है? 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग ब्रह्मा जी के एक दिन में बीत जाते हैं। 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है ब्रह्मा जी के एक दिन में। और इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु जोड़ी जाए तो 5,10,000 से ऊपर इंद्रों की आयु ब्रह्मा जी के कार्यकाल में पूरी हो जाती है। और वो ब्रह्मा जी जब पधार जाते हैं तो लोमस ऋषि एक रोया झड़ा देते हैं। बोले आपकी भी आयु है? बोले हाँ हमारी भी आयु है। ये सब रोया जब झड़ जाएंगे तो हमारा भी शरीर नष्ट हो जाएगा, हम भी भगवान के धाम चले जाएंगे। और महाराज विशाल काय महात्मा, सारे शरीर में रोए ही रोया, और 4 अंगुल के रोया झड़े थे केवल। इंद्र को पसीना आ गया, बोले बंद करो, हम पुराने में ही रह लेंगे, हमको नया नहीं बनाना। इतना बड़ा दीर्घजीवी महात्मा अपने को अल्पायु समझता है, तो फिर इंद्र तो मक्खी मच्छर जैसा हो गया, भैया बंद करो। अग्नि, जल, गौ और ब्राह्मण, इन 4 का जो कभी अनादर नहीं करता वो कभी अल्पायु नहीं होता, दीर्घायु होता है। गौ का अनादर करने से, ब्राह्मण का अनादर करने से, अग्नि का अनादर करने से और जल का अनादर करने से आयु नष्ट होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। महाभारत में अनुशासन पर्व में एक प्रकरण है, वहां लिखा है महाराज जी कि जब कोई मूढ़ मनुष्य गाय को, ब्राह्मण को, अग्नि को, जल को पैर से ठुकराता है, उस समय उसके पितर स्वर्ग में कांप उठते हैं कि इसके पाप के कारण हमको नरक जाना पड़ेगा। और लिखा है कि वो व्यक्ति जो गौ को, ब्राह्मण को, अग्नि को, जल को पैर से ठुकराता है, उसे निश्चित नरक जाना होता है। और जब नरक से छूटने का समय आता है तो यमराज के यहां सभा होती है कि भाई इसको छोड़ा जाए कि न। बोले इसने इनको पैर से ठुकराया है, अग्नि को, गौ को, ब्राह्मण को, इसलिए इसको नरक से कभी बाहर निकलने नहीं देना चाहिए, ये तो स्थायी निवासी नरक का हो गया। ऋषि लोग उसके उद्धार का समर्थन नहीं करते। लोमस जी का नियम था नित्य अग्निहोत्र करना, नित्य ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करना, ब्राह्मण का चरणोदक लेना और जल की प्रदक्षिणा करना, ये उनका नियम था लोमस जी का। गौ की प्रदक्षिणा करना, गौ को प्रणाम करना, ये उनका नियम था। इन 4 का आदर वे करते थे, इसलिए उनकी आयु कभी घटी नहीं, बढ़ती चली गई। आज भी लोमस जी तो आज भी है। एक बार भगवान से पूछने गए, बोले अब हमको भी ये आयु अच्छी नहीं लगती, बहुत ज्यादा दे दी आपने। शंकर जी ने आयु दी थी तो इस महादेव जी के पास गए, बोले महाराज अब इसको वापस ले लो, हमको अच्छी नहीं लग रही। हमारे समय का तो कोई है ही नहीं, सब पधार जाते हैं। शंकर जी बोले अब तो दे दिया, कैसे वापस लें? देकर लिया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उपाय जरूर बता सकते हैं। गौ का, ब्राह्मण का, अग्नि का, जल का, इनका तिरस्कार करने लग जाओ तो आयु तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। बोले ये तो संभव नहीं, लेकिन फिर भी आयु कम करनी है तो करना पड़ेगा। एक दिन की बात है, भगवान ने परीक्षा ली। लोमस ऋषि जंगल में घूम रहे थे, उनको न तो कहीं जलाशय मिला जहां स्नान करके वे प्रदक्षिणा करते। अब बिना स्नान के अग्निहोत्र कैसे हो? बिना चरणामृत लिए वे भिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, किसी न किसी ब्राह्मण का चरणोदक अवश्य लेते थे। तो 2-3 दिन तक भटकते रह गए जंगल में, कोई जल का एक बूंद, कहीं पानी का दर्शन नहीं हुआ। तीसरे दिन उनको एक पोखरा दिखाई पड़ा। पोखरा जानते ना, बड़ा तालाब, सरोवर कहते हैं, तालाब कहते हैं। पुखैया जिसको यहां बुंदेलखंड में कहते हैं, पुखैया, छोटा पोखरा, गड्ढे में पानी भरा हुआ। तो एक पोखरा भरा हुआ था, उस पोखरा के मध्य में
एक स्त्री बैठी थी शिला पर, उसकी गोद में 2 बच्चे थे। वो स्नान करके बच्चों को भी नहलाया और स्वयं उस शिला पर बैठ गई। महर्षि ने विचार किया कि ये चली जाए तब हम यहां नहावें धोवें, अपना नित्य नियम करें। तो उसने स्नान आदि करके पहले एक बच्चे को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद फिर सरोवर का जल लिया और अपने स्तन को धोया और धो करके फिर दूसरे बच्चे को पिलाया। अब महात्माओं की दृष्टि तो अलग होती है। लोमसी सारी घटना को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि देवी एक बात पूछूं, तुम्हें कष्ट न हो? तो बोले महाराज पूछो। बोले दोनों बालक तुम्हारे ही हैं? बोले हाँ हमारे ही हैं। तो फिर इनमें इतना विचार क्यों किया कि एक बालक को दूध पिलाने के बाद फिर दूसरे को धो करके पिलाया, पयोधर धो करके पिलाया? तो उसने कहा महाराज मैं निम्न जाति की हूं, ये जो पहला पुत्र था ये तो मेरे प्राप्त हुआ है अपने जाति बिरादरी वाले अपने पति से, पर दूसरा पुत्र एक ब्राह्मण की कृपा से हमको मिला है, ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो मैंने विचार किया कि भाई ब्राह्मण का पुत्र है, इसको जूठा क्यों पिलाया जाए, इसलिए जल से धो करके तब पिलाया। अब विचार करने की बात है, वो ब्राह्मण कैसा अनाचार रत ब्रिसली स्वामी, शूद्रा से समागम किया, वो ब्राह्मण कैसा? ब्राह्मण तो नहीं है। आचरणवान पवित्राचार वाला ब्राह्मण इतना अधिक नीचे नहीं गिर सकता। लेकिन फिर भी उस स्त्री ने सारी बात सही सही बता दी। ये है श्रद्धा। लोमस ऋषि ने कहा चलो 3 दिन बाद मिला तो सही, एक ब्राह्मण मिल तो गया। तो उन्होंने तुरंत पहले कमंडल में जल भरा, उसका चरण धोया और पी लिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। बोले तुम कभी मरोगे ही नहीं। क्यों? बोले तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए विष्णु भगवान तो बने थे स्त्री, और ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों बने थे बालक। तो पहले शंकर जी को दूध पिलाया और फिर धो करके ब्रह्मा जी को पिलाया। तो ये देखने के लिए कि ऐसे ब्राह्मण में तुम्हारी श्रद्धा है कि नहीं, पर तुम इतने बड़े ब्राह्मण भक्त हो, तुम कभी मरोगे ही नहीं। इस सामान्य पोखरा के जल को भी तुमने प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा किया, और नाम मात्र के ब्राह्मण शब्द को सुनकर भी श्रद्धा की, इसलिए तुम्हारी दीर्घायु नष्ट नहीं होगी। लोमस के समान दीर्घायु भी किसी को मिल गई हो, लेकिन यदि उसने राम जी को नहीं जाना तो सब कुछ व्यर्थ है। ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। काम से रूप प्रताप, दिनेश से सोम से शील, गणेश से माने, हरिचंद्र से सांचे, बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख का। सुख से मुनि सारद से बसता, चिरजीवन लोमस से अधिकाने। ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। इसलिए रामम बिना का गति, राम जी के बिना ज्ञान भी ज्ञान नहीं है, राम जी के बिना कोई गति नहीं, और राम जी के बिना कोई ज्ञान नहीं। इसलिए भैया राम जी की शरण में जरूर चले जाओ। क्यों? बोले रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, कलि केवल मल मूल मलिना,
पाप पयो निधि जल मन मीना। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। ये कलयुग की दुर्दशा है, विडंबना है। कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलयुग की आग में सारे साधन जलकर भस्म हो गए हैं। श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, जेत हरि के धाम तह, जेत हरि के धाम तह काम क्रोध क्रीड़ा करें। भगवत या कली काल में कहो रसिक कैसे करे। ये स्थिति है महाराज। कोई चिंता की बात नहीं, चाहे जैसा घोर कलयुग बना रहे, नित्य श्री रामचरित्र का पाठ करो, राम जी की शरण ग्रहण कर लो, आपके भीतर कलयुग प्रवेश नहीं करेगा, आपके भीतर सदा सतयुग रहेगा। कलयुग क्या है? नारायण प्रमाद ही कलयुग है। जो सोया पड़ा है वो कलयुग है, जो जाग गया वो द्वापर है, जो खड़ा हो गया चलने के लिए वो त्रेता है, और जो चल पड़ा वो सतयुग है। राम जी का शरणागत भक्त न सोता है, न अंगड़ाई लेता है, न केवल खड़ा होता है और न चलता है। राम जी का सेवक तो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना, एही भांति चलो हनुमाना। कोई चिंता की बात नहीं। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। इसलिए रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। बोले भाई आपने तो सब बता दिया, अब क्या करें? अरे बोले अब कुछ मत करो, रामाय कार्यम नमः, रामाय नमः कार्यम, नमस्कार्यम, राम जी को ही नमस्कार करो। अर्थात भैया और कोई जगह मस्तक झुकाने योग्य है ही नहीं, भगवान के ही चरण कमल मस्तक झुकाने के योग्य हैं। राम जी के चरणों में प्रणाम करो। रामाय कार्यम नमः, राम जी को नमस्कार करो, राम जी को ही प्रणाम करना चाहिए। क्यों? बोले प्रणाम को इस तरह से लेने वाला, ध्यान दें, नमस्कार को, प्रणाम को इस तरह से, इस प्रकार से अंगीकार करने वाला राम जी को छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं। श्रवण सुजस सुनि आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठ प्रभु हरस विशेखा। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा,
भुज विशाल गई हृदय लगावा, अनुज सहित मिल जिंगे थारी, बोले वचन भगत भया, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। प्रणाम करने वाले के साथ ऐसा व्यवहार करने वाला राम जी को छोड़कर कोई उदाहरण मिलेगा? महाराज कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि आप उनको दंडोत कीजिए, वो सुनते ही नहीं, देखते नहीं, ऐसे चलते हैं। माथा रगड़ते रगड़ते घिस जाएगा, नाक घिस जाएगी, माथे पर ढट्ठा पड़ जाएगा, पर ये तुम्हारी प्रणाम देखकर रीझने वाले नहीं हैं। एक बार इनके सामने जाकर झूठे कहे तो दो, हे नाथ मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, इतना कहते ही हृदय से लगा लेते। इसलिए रामाय कार्यम नमः। राम जी को ही प्रणाम करो। क्यों करें प्रणाम? बोले इसलिए प्रणाम करो कि एक सर्प है, वो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं मानता। कौन सा सर्प है? काल सर्प। आजकल बड़ा परेशान है लोग काल सर्प योग से। दूसरे को भले नुकसान पहुंचा रहा हो, पर ब्राह्मणों के ऊपर तो खूब लाभ दे रहा काल सर्प योग ब्राह्मणों को। अरे भाई क्या करें, तुम प्रत्येक क्षेत्र में असफल हो रहे हो, तुम्हारे काल सर्प योग है। अब कुछ तो ऐसे महानुभाव हैं, वो न हो तो भी काल सर्प योग घुमा फिरा के बता देंगे कि नहीं नहीं तुम्हारा है काल सर्प योग, तो बहुत चक्कर की बात है। क्या करें, तुम बच कैसे गए अब तक? हम ज्योतिष की हंसी नहीं उड़ा रहे हैं ना, ज्योतिषियों की हंसी उड़ा रहे हैं। हम ये निवेदन कर रहे हैं, ये कुंडली वाला काल सर्प योग तो बहुत सामान्य चीज है। सबसे बड़ा काल है काल एव अहि, काला ही, काल रूपी सर्प। ये किसी से नहीं डरता। इस काल रूपी सर्प का राजभोग तो आज तक हुआ ही नहीं, अभी कलेव कर रहा है ये। नाथ सकल जग काल कलेवा। ये काल रूपी सर्प बड़ा भयंकर है, ये किसी से नहीं दबता, ये किसी से नहीं डरता। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। ये भीम भुजग राम जी से ही डरता है। जब जीव राम जी की शरण में आ जाता है तब क्या होता है? स्वपाद मूले पतितम समर्भकम, विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः, उत्थाप्य कच्छीर्ष्ण दधात् कराम्बुजम्, कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। प्रहलाद जी ने जैसे नृसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान प्रेम में विभोर हो गए, उठाकर प्रहलाद जी को गोद में ले लिया और वह अपना करकमल पधरा दिया, जिसके पधराने मात्र से काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति मिल जाती है। शीतल सुखद छाजै कर की, मैं तत पाप ताप माया, निशिबासरत ही कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया, कबहु सुकर सरोज रघुनायक, धरि हो नाथ शीस मेरे। राम जी जब शरण में स्वीकार करके अपना करकमल पधरा देते हैं तो काल रूपी सर्प फिर नतमस्तक हो जाता है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। अरे भाई तुम क्यों राम जी की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हो? राम जी की शरण तुम क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? रामस्य सर्वं बसे, विधि विदिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। ये कैसे हैं राम जी? जग पे खन तुम देखनिहार,
निहारे, तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, विधि हरि तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननिहारा, और तुम्हीं को और तुम्हें कोई दूसरा जानने वाला नहीं है। इसलिए रामस्य सर्वम वसे, राम जी के सब वश में हैं। रामस्य सर्वम वसे श्री रामः शरणं समस्त जगताम, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वसे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, महात्म्य ये बात कही जा रही है। अखंडिता रामे भक्तिर भवतु, श्री राम जी के चरणों में हमारी अखंडिता भक्ति हो जाए। रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। हे राम जी, आप ही एकमात्र मेरे आश्रय हैं। रामत्वमेवाश्रयः, राम ये संबोधन है। इसमें बड़ा अच्छा विभक्तियों का मेल है। श्री राम प्रथमा है, रामम बिना कागति द्वितीया है, रामेण तृतीया है, रामाय चतुर्थी है, रामात पंचमी है, रामस्य षष्ठी है, रामे सप्तमी है, और हे राम रामत्वमेवाश्रय संबोधन है। सातों विभक्तियां हैं इसमें। रामत्वमेवाश्रय, हे राम जी आप ही सबका आश्रय हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुने, ब्रह्मास्त्र जो होता है वो किसी दूसरे अस्त्र के बंधन को स्वीकार नहीं करता, सहन नहीं करता। ये ब्रह्मास्त्र की विशेषता है। श्रीमद् वाल्मीकि के सुंदरकांड में जब मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध दिया तो वो तो मंत्रात्मक बंधन था, वो कोई मोटे मोटे रस्सा से थोड़ी बांधा, मंत्रात्मक बंधन था। वो राक्षस मन में सोचे कि इतना विशाल काय बानर, इतनी पतली रस्सी इसको क्या बांध के रख पाएगी, इसको मोटा रस्सा से बांधो। तो षण और बलकल से बना हुआ बहुत मोटा रस्सा था, जिसको यहां बुंदेलखंड में कसन कहते हैं। ऐसे कसन वाले रस्सा से हनुमान जी को बांधा। जैसे ही बांधा महाराज कसन से, वो जो मंत्रात्मक बंधन था वो गायब हो गया, ब्रह्मास्त्र चला गया, अंतर्धान हो गया। यदि ब्रह्मास्त्र रहा आता तो हनुमान जी लंका में आग नहीं लगा पाते। अब आया मेघनाथ, बेचारा थक गया था युद्ध करते करते, आया, उसने देखा ब्रह्मास्त्र गायब, मोटा रस्सा ऊपर से हनुमान जी के बंधा हुआ। बोले रे मूर्खो, तुमने हमारे सारे परिश्रम पर पानी फेर दिया, अब द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मैं कर नहीं सकता। अब ये बंदर अब बंधन में रहेगा नहीं, ये तो भाग जाएगा, बहुत बलवान है, रस्सा इसके लिए कुछ नहीं। पर हनुमान जी तो चाहते थे कि आगे का काम बने, इसलिए वो जानबूझ करके बंधन को स्वीकार करके रहे। तो जैसे ब्रह्मास्त्र दूसरे किसी अस्त्र का बंधन स्वीकार नहीं करता, ऐसे ही शरणागति अन्याश्रय सहन नहीं करती। शरणागति अन्याश्रय को सहन नहीं करती। इसलिए जो भी वैष्णव हैं, भगवान की शरण आ गए हैं, वे श्री रामकृष्ण नारायण के आश्रय को छोड़कर
वाणी मात्र से भी किसी देवी देवता का मनुष्य का आश्रय लिया तो शरणागति नष्ट हो जाएगी। केवल भगवान का आश्रय, भक्त का आश्रय भी लिया जाएगा, गुरु का आश्रय लिया जाएगा, पर गुरु का आश्रय, भक्त का आश्रय भगवद आश्रय की पुष्टि के लिए। देवताओं को यदि भगवान का भक्त, तो वो सब है ही हैं, देवी देवता सब भगवान के भक्त हैं। भक्त मानकर यदि उनका आश्रय लिया जा रहा है, वस्तुतः तो वो सब भक्त हैं। गणेश जी कितने बड़े भक्त हैं, कितना बड़ा नाम जापक, और कौन होगा महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। शंकर जी से बड़ा भजनानंदी कौन होगा, वैष्णवानाम यथा शंभु तुम पुनि राम राम जन राति सादर जपहु अनंग आराती। अब भगवती दुर्गा भवानी पार्वती, आहा सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी जप जेई पिय संग भवानी। बिना नाम जप किए तो महाराज 1000 नाम भगवान के लिए बिना तो जल नहीं पीती। बोले बाबा ने कहा राम, एक बार राम कह दो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम बरानने, 1000 नाम के बरोबर हो जाएगा। ये सब भक्त हैं, सब परम भक्ता हैं। कार्तिकेय जी के 6 मस्तक मंत्रराज का प्रतीक हैं। वे श्री राम तारक मंत्र के आचार्य हैं, बड़े भारी जापक हैं। पूरे सब शंकर जी भगत, हनुमान जी भगत, दुर्गा जी भगत, गणेश जी भगत, सूर्य नारायण भगत, चंद्र नारायण भगत, सब भगत हैं भगवान के, कोई अभक्त है ही नहीं। पर इनको केवल देवी देवता मानकर आश्रय लिया गया तो शरणागति नष्ट हो जाएगी, और इन्हें भगवत भक्त मानकर आश्रय लिया जा रहा है तो भगवत शरणागति का भाव पुष्ट होगा। इसलिए भैया अन्य आश्रय मत लो, जिसमें जीव भगवान को भूलकर दूसरे किसी मनुष्य की जय जयकार करता है ना, तो भगवान सोचते हैं कि कहता था कि हम आपकी शरण में हो, हमको तो बिल्कुल भुला दिया, इसने कोने में रख दिया, ये कैसा भगत है हमारा। तब क्या करें, हमारे प्रति किसी ने उपकार किया है, भलाई की है, तो क्या हम उसकी जय जयकार न करें, क्या हम उसकी प्रशंसा न करें, क्या हम उसको धन्यवाद न दें। यदि हम धन्यवाद नहीं देते हैं तो हमको ईमानदारी से उत्तम श्रेणी का मनुष्य नहीं माना जाएगा। तो हमारी वैष्णवता भी सुरक्षित रहे और हमारा व्यवहार भी उत्तम कोटि का हो, ये कैसे संभव है। अब हम बता रहे हैं वैष्णव की भाषा। हम बहुत परेशान थे, आपने कोई हमारा बहुत बड़ा काम बना दिया, संकट से बचा लिया, तो स्वाभाविक हम कह रहे आप तो भगवान हो, आप तो ने हमको बचा लिया, आप ना होते तो हमारा क्या होता। अब राम जी सोचेंगे वैसे तो महाराज बार बार कहते हैं हम भगवान के दास हैं, हमको तो भुला दिया, तो शरणागति नष्ट हुई। और हम कहेंगे रघुनाथ जी कितने दयालु हैं, वे आपके स्वरूप में आ गए और स्वयं सारे संकट को ठाकुर जी खुद ही पी गए, धन्य है। अथवा हम ये कहें भगवान कितने करुणामय हैं, सर्वांतर्यामी हैं, आपके हृदय में बैठकर प्रेरणा कर दी और आपने हमारे संकट को दूर कर दिया। उन भगवान के चरणों में प्रणाम है और उन भगवान ने आपको निमित्त बनाया, इसलिए आपको भी प्रणाम है। अब देखो, अब ये वैष्णव की भाषा हुई। इस भाषा से उस व्यक्ति को कर्तापने के अहंकार से हमने बचा लिया और भगवान को ही सब अच्छे कार्यों का श्रेय है, इस सिद्धांत को भी मान लिया और अपनी शरणागति के भाव को भी सुरक्षित कर लिया। व्यवहार के काल में भी हम ठाकुर जी को भूले नहीं। इसलिए तो पुराने महात्मा राम कृपा से, राम इच्छा से, राम जी की दया से ऐसा कुछ तकिया कलाम बना लेते हैं कि बीच बीच में भगवान की याद आती रहे। रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चित्रकूटालयम् रामम्
इंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। वाल्मीकि के महात्म्य में लिखा है राम जी का घर क्या है, कहां रहते राम जी। राम जी का स्थायी घर कौन है, बोले चित्रकूटालयम। चित्रकूट ही राम जी का आलय है, घर है। आलय माने क्या होता है, बोले आलीयते अस्मिन् नित्यालयम। आलीयते अस्मिन् इति आलयम। आलीयते, आलीयते माने जहां जाकर बस विलीन हो जाता, पौड़ जाता, सो जाता है, सुखपूर्वक जहां रहता है उसको आलय कहते हैं। राम जी इतने सुखपूर्वक धरती पर कहीं नहीं रहे जितने सुखपूर्वक राम जी चित्रकूट में रहे, इसलिए चित्रकूट में सदा रहते हैं। वैसे तो सब जगह रहते हैं, लेकिन चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय अनुज समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत दे। चित्रकूट में भगवान विराजते हैं। ऐसा चित्रकूट जिनका घर है, क्यों रहते चित्रकूट में, कहते इंदिरानंद मंदिरम। राम जी की लक्ष्मी कौन है, राम जी की शोभा कौन है, राम जी की प्राण वल्लभा विदेहराज नंदिनी ही राम जी की इंदिरा है। वो सबसे ज्यादा प्रसन्न किशोरी जी चित्रकूट में रहती है। उस चित्रकूट में राम जी का रास विहार होता है। चित्रकूट में राम जी का महारास होता है। कितने महारास हुए, 999 महारास चित्रकूट में हुए राम जी के। 1000वां महारास आरंभ होने वाला था, उसी समय जयंत ने विक्षेप कर दिया। किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे, रास के पूर्व सरकार श्रृंगार कर रहे थे, जयंत ने विक्षेप कर दिया। राम जी बोले इसमें थोड़ा विघ्न पड़ गया, अब खूब बढ़िया से वृंदावन में महारास करेंगे। तो 1000वां महारास वृंदावन में किया है। ये रास की भूमि है। पर इस चित्रकूट में रास का दर्शन होता किसको है, मंजू केसी जी कह रही।